पूरा प्रश्न जी ये समझा जा गया है कि वासना से ही आगामी जन्म मिलता है, तो वासना का स्वरूप कैसे समझा जाए और उस वासना को क्षय करने का क्या उपाय है? कल भी ये प्रश्न सामने आया था, लगभग मिलता जुलता है। मनोनाश वासना क्षय। पहले तो वासना के स्वरूप को समझाने के लिए भगवान ने भी गीता में एक श्लोक जो है उद्धृत किया है। होता क्या है? ध्यायतो विषयान पुंसा। हमको जैसे ही अपनी इंद्रियों के द्वारा विषय दिखता है, आंख से क्या दिखता है? रूप दिखता है। दिखता है नहीं? ये सब क्या है? नेचर है। ये ब्रह्म की प्रक्रिया नहीं है, ये स्वाभाविक स्वभाव है कि आंख से आपको क्या देखा? विषय देखा। कान से आपको क्या देखा? शब्द देखा। रसना से रस देखा। ये सब देखते हो आप, नहीं कहते चक्कर देखो, सुनकर देखो। एक बार वकील साहब को सुनकर तो देखो। तो छूकर देखो, रसना इंद्रिय से आप क्या स्पर्श देखते हो। तो 5 विषय 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जब आप देखते हो, जरा ध्यान देना, तो ये देखना कब बनता है? जब आपका मन सहयोग करता है तब। अगर मनी राम सहयोग न दें तो आपके पास नेत्र इंद्रिय होते हुए भी रूप देख नहीं पाते। अनुभव किया है कभी? हाँ, सुनते हुए भी शब्द सुन नहीं पाते। कहते हमारा ध्यान ही कहीं और था। ध्यान का मतलब मन। हाँ, अब देखो, इंद्रियों का साथ कौन देता है? मन। कब? जब तुम विषयों को ग्रहण करते हो तब। अब जब विषयों को ग्रहण करते हो, मनी राम पूरा इंद्रियों का साथ दे रहे हैं। अब वहां पर यदि तुम्हारे पास बुद्धि निश्चयात्मक नहीं है, बुद्धि कैसी है? कभी ये निश्चय कर लेती, कभी वो निश्चय कर लेती, डगमगाती हुई बुद्धि है, तो वो मन का ही समर्थन करेगी। मन बलवान हो जाता है और बुद्धि कमजोर पड़ती है। तो कमजोर बुद्धि, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, होई बुद्धि जो परम सयानी। इंद्रिय नाम झरोखा नाना, तहाँ तहाँ सुर कर बैठे खाना। आवत देखें विषय बिहारी, और खोल दें कपाट उघारी, तब होई बुद्धि जो परम सयानी। अगर आपकी बुद्धि कैसी है? सयानी का क्या अर्थ होता है? तुम्हारा विधि निषेध को जानने वाला। इसीलिए तो अर्थ तुमने अनर्थ कर लिए हैं। अब किसको तुम मानते हो? चलो, जो समाज में सबको हरा दे। हाँ, कहते वे बड़े चतुर हैं, उन्हें बीच में ले लिए तो विवाह में तुम्हें कोई विघ्न नहीं आएगा। चतुर है कि मूर्ख है वो? जिस बुद्धि में संसार पूरा भरा है ठसाठस, वो चतुर बुद्धि है, वो सयानी बुद्धि है। सयानी तो हमारे गुरुओं की है वो बुद्धि। स्वामी जी प्रत्येगात्मानंद जी की है, योग पुरुष जी की है। ये सयानी बुद्धि है। चतुर कह के तुम बुद्धि का कुल कचूमर निकाल देते। चतुराई चूल्हे पड़े, संतों ने कहा है, भूरे पड़े अचार। इस चतुराई को कहाँ डाल दो? चूल्हे में। ये चतुर बुद्धि तुम्हारा कबाड़ा कर रही है। बुद्धि को जो है तीखा बनाओ, बुद्धि को पैना करो, इतनी सूक्ष्म करो, इतनी सूक्ष्म करो कि सूक्ष्म अति सूक्ष्म परमात्मा उसमें प्रकट हो जाए। तो हमारा विषय ये है, इनके प्रश्न का उत्तर, कि ये वासना कहाँ से तैयार होती है। तो जो ढीली बुद्धि होती है, जिस बुद्धि को अभी परमात्मा का कोई जो है इल्म नहीं है, परमात्मा के बारे में कभी
संगत ही नहीं की, कभी सोचा ही नहीं, पशु बुद्धि है। ये बुद्धि क्या करती है, आगे बढ़ जाती है, निश्चय कर लेती है कि जो इंद्रिय जो है ग्रहण कर रही है, जो मन कह रहा है वही सत्य है। ये बन जाता है वासना का स्वरूप। ये वासना का स्वरूप बन गया। अब ये वासनाएं जो है इकट्ठी होती रहती हैं, कहाँ, इसका स्टोर कहाँ है, डिपो हमारा मन। जी हाँ, इस मन में इकट्ठी हो करके ये जमा हो जाती है वासना, और जब ये जमा हो जाते हैं तो ये नीचे की तरफ, जैसे आपने एक पुटरिया भर ली भूस की, उसको क्या कर दिया, खिसका दिया, दूसरी तैयार कर दी। तो ऐसे ही ये मन के जो है दो भाग हो जाते हैं। एक अवचेतन मन होता है, उसमें तुम्हारी ये अच्छी गंदी जैसी भी तुम्हारे कर्म रहे होंगे, सब वासनाएं इकट्ठी बनी रहती हैं अवचेतन मन में। और सचेतन मन संसार में काम करता रहता है, इंद्रियों का पक्षपाती बना रहता है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगे संगे संजायते कामा, उसी से ये कामनाएं वासनाएं बढ़ती रहती हैं। ये तो हो गया वासना का स्वरूप। अब इन वासनाओं का क्षय कैसे हो, तो मन का क्षय ही वासना का क्षय है। क्योंकि एक एक वासना को क्षय करने की साधना करोगे ना, जैसे आपको जो है बीमारी है काय की, रूप की, हाँ, सबका जो है मन एक जैसा नहीं होता है। कोई कामी होता है मन प्राथमिकता के आधार पर, कोई लोभी होता है मन, कोई मोही होता है मन, अलग अलग होते नहीं। हाँ, कोई अहंकारी होता है, काम क्रोध लोभ मोह, कोई मोही होता है, कोई दम्भी होता है, अलग अलग मन के लक्षण होते हैं। ठीक है, तो जो कामी मन होता है वो रूप को प्यार करता है, जो लोभी मन होता है वो धन को प्यार करता है। अब तुम एक एक करके हटोगे, कोई ऐसा देखो अनुभव में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है कि नहीं। जैसे अभिनेता लोग हैं, उनके पास धन की कोई कमी है, कोई कमी नहीं। अब ये चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, तो देखो एक खत्म हुआ, जो लोभ था धन कमाने का वो तो शांत हो गया। अब उन्हें धन कमाने की चिंता नहीं है, चुनाव की चिंता लग गई। क्यों लग गई, क्योंकि अब वो अहंकार जो है वो काम कर रहा है, अब लोभ तो हल्का पड़ गया। तो यहाँ हमारे कहने का अभिप्राय ये है कि आप एक एक करके साधना करके इन वासनाओं को खत्म करना चाहते हैं, ये तो बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। कहो हजारों जन्म बीत जाएं तो फिर भी आपकी वासना क्षय नहीं हो पाए। इसलिए वेदांत ने एक उपाय दिया कि हम मन नाम की चीज है ही नहीं है, ये चिंतन करो। मनोनाश का अभिप्राय क्या है कि बाहर वाला जो मन है वो तो मैं हूँ ही नहीं, अवचेतन मन जिसमें हमारी जो है वासनाओं की गठरी भरी पड़ी है, ये मन भी मेरा नहीं है, मैं नहीं। जब एक भी मन नहीं, मन के अस्तित्व को खत्म कर देने का नाम है क्या है, वासना क्षय। अगर मन तुम्हारा बना रहेगा, अब यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है, फिर संसार के काम कैसे करें। ज्ञानी के साधक को बड़े भारी प्रश्न पैदा होते हैं। अभी प्रश्न पैदा नहीं होते, इसका अर्थ जानते हो, अभी हम ज्ञान के साधक हैं ही नहीं। हाँ, जैसा गुरु जी बता दें उतना ही बस कर लेते हैं। उन्होंने कहा 1000 जाप करो तो 1000 जाप करो, ठीक है। अब गुरु जी के पास बार बार जाने में शर्म लगती है। इसकी एक कथा आई है श्रुति में। 2 शिष्य जाते हैं गुरु के पास, एक का नाम विरोचन है और एक का नाम इंद्र है, और दोनों को एक ही मंत्र देते हैं, गुरु जी तत्वमसि, तू ही ब्रह्म।
अब विरोचन जो था उसने सोचा हम ही ब्रह्म है, बस फाइनल हो गया। सत्संग में है। अब फाइनल होकर के शरीर को ही, मन को ही, अहंकार को, बुद्धि को ब्रह्म मान लिया और जगत में विचरने लगा, पापाचार करने लगा। वो था विरोचन। और इंद्र ने विचार किया कि हम कैसे हो सकते हैं ब्रह्म, हम तो देह हैं, ये देह इतने साल की है, इतने साल बाद खत्म हो जाएगी। फिर गए गुरु जी के पास कि गुरु जी मेरी बात समझ में नहीं आई। तो गुरु जी ने पुनः उपदेश किया, तुम देह नहीं हो, कैसे चिंतन करो, तुम जीव हो। अब जीव ब्रह्म नहीं हो सकता, ये फिर उन्हें विचार आया। कहने का अभिप्राय है इंद्र ने धीरे 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 गुरु के पास बार बार नतमस्तक होकर के उसको पा लिया जो गुरु ने पहले पहले उपदेश किया था, तू ब्रह्म है। ठीक है। अब हम लोगों से यही गलती होती है कि एक बार गुरु ने कह दिया कि जाप करो, अब जाप तो पूरा हो गया, 1 लाख का बताया हो या हजारों को बताया, अब हमें शर्म लग रही है, गुरु से लज्जा आ रही। गुरु जी कहेंगे ये बार बार जो है छेंटता। तो गुरु ऐसे नहीं होते, गुरु बड़े दयालु होते हैं, तुम्हें आगे की राह पकड़ा दो। ठीक है। तो मनोनाश जब तक न हो जाए तब तक तुम जो है साधना में रत रहो। काय की साधना? वेदांत की साधना। वेदांत की साधना द्वारा ही तुम्हें पता चलेगा कि विषय भोग करके अब तक तृप्त नहीं हुए, तो नहीं तुम और साधनाओं में लगे रहोगे, विषय भोग अच्छे लगते रहे। वेदांत ही केवल कहता है कि विषय भोग नाम की चीज है ही नहीं। धीरे 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 मन के अस्तित्व को खत्म कर लो। तो मन का अस्तित्व जहाँ खत्म हुआ वहाँ नकली मन बना करके तुम्हारा व्यवहार चलते रहेंगे, अर्थात व्यवहारों में कोई रुचि नहीं रहती और व्यवहार चलते रहते हैं। तो वो व्यवहार कैसे होते हैं? कुशल व्यवहार होते हैं। हम नहीं कह रहे, गीता में इसका एक जो है सूत्र भी है, बुद्धि युक्ता जहात ही सुकृत दुष्कृत है, सुकृत दुष्कृत पूरा श्लोक करो। हाँ, वही सुकृत दुष्कृता है। सुकृत और दुष्कृत दोनों कर्म जो है कब करते हुए? बुद्धि को कहाँ लगाओ? परमात्मा सत्य है, यानी अहम ब्रह्म अस्मि, यहाँ बुद्धि को लगा। यहाँ लगाते हुए तो सारे जो है आपके सुकृत दुष्कृत जो भी होंगे वो पाप रहित होंगे। ऐसा नहीं ज्ञानियों के द्वारा या साधकों के द्वारा बुरे कर्म नहीं होते, होते नहीं। चींटियाँ मरती नहीं तुमसे, चींटियों का झुंड तुमने देखा ही नहीं पाया, वो बाल्टी तुमने फैला दी तो सारी की सारी मर गई कि नहीं मर। आजकल झींगुर बहुत निकल रहे हैं। आज हम नहा रहे थे तो एक मेरे नीचे ही दब गया। अब बताओ पाप नहीं हुआ है? जो पातक काया से हो बिन भोगे छूटे नहीं, हुआ तो है, लेकिन साधन रत हो और साधन से सिद्धि प्राप्त हो जाएगी तो ये पाप पुण्य तुझ आत्मा को छू नहीं सकेंगे। ये कब होगा? जब मनोनाश हो जाएगा, वासना क्षय हो जाएगा, तब होगा। एक बार योग पुरुष जी से ये प्रश्न किया कि महाराज ज्ञानी को पुण्य पाप लगते हैं कि नहीं लगते? वो अगर नहीं लगते हैं तो ये पुण्य पाप क्या? तो ये पुण्य पाप जाते कहाँ अगर लगते नहीं? तो महाराज जी ने इतना बढ़िया समझा के उत्तर दिया था। उन्होंने कहा देखो, हम जब चलते हैं तो चींटी चींटा मरते हैं, ये पाप जो है मुझे ही आता है। और ये धर्मशाला बनवाना, स्कूल बनवाना या अपाहिज लोगों के लिए जो है कल्याणकारी क्षेत्र खुलवाना, ये सब पुण्य जो है हमसे ही हुए कि नहीं? तो कहीं ये जाते कहाँ हमारा? कहते हैं ज्ञानी को कोई पाप पुण्य नहीं लगता। तो उन्होंने बताया
कि जो ज्ञानी की आलोचना करते हैं, ज्ञानी की आलोचना करते हैं, करेंगे जरूर, मिलेंगे, हजारों की संख्या में मिलेंगे, उनको पाप चले जाते हैं, सप्लाई हो गए। जितने पाप इस शरीर के द्वारा हुए वो कहाँ सप्लाई हो गए? आलोचना करने वालों, ठीक है। और जो ज्ञानी की शरण में रहते हैं, ज्ञानी की प्रशंसा करते हैं, पुण्य उनको चले जाते हैं। ज्ञानी का खाता नील का नील। ये प्रक्रिया है गाय में ज्ञान के क्षेत्र। तो ज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश करना ही बहुत बड़ी बहादुरी है। ज्ञान के क्षेत्र में तो बिना भोग छूटे नहीं। हाँ, ज्ञान के क्षेत्र में नहीं, अज्ञान के क्षेत्र। क्या उल्टा बोल रहे हैं? अज्ञान के क्षेत्र में बिना भोगे छूटे। हाँ जी, अज्ञान के क्षेत्र में तो जो पातक आपने किया है वो भोगना ही पड़ेगा। जो जस करे सो तस फल साधता, वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा। अब यहाँ कुशवाहा जी का प्रश्न ये है कि वासना क्षय कैसे? तो मनोनाश के बिना वासना क्षय। और आपके पास जो परमात्मा ने बुद्धि दी है उसको इतना पैना कर लो, इस बुद्धि के ही द्वारा आप सबको नकारोगे। विषयों को आप बुद्धि के द्वारा नकारोगे, इंद्रियों को आप बुद्धि के द्वारा नकारोगे, मन को भी आप बुद्धि के द्वारा नकारोगे, और तो और बुद्धि को भी बुद्धि के द्वारा ही नकारोगे। जब सबको आप जो है कि क्या कर दोगे? क्षय कर दोगे, तब बचेगा कौन? केवल आत्मा बचेगा, और वो तुम्हारी उस बुद्धि में समा जाएगा। तो बुद्धि क्या हो जाएगी? अबुद्धि हो जाएगी। बुद्धि के स्थान पर, मन के स्थान पर कौन बस जाएगा? हरि व्यापक सर्वत्र समान। प्रेम त प्रकट, कोई बाहर थोड़े ही, तुम्हारे भीतर ही तुम्हें इतनी प्रीति रही। किससे? अपने इष्ट से, ब्रह्म से, अपने गुरु से इतनी प्रीति रही कि वो तुम्हारे हृदय में प्रकट हो गए हैं। अब वही सब कर रहे हैं, तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे। तो ज्ञानी से बड़ा कोई भक्त नहीं होता। इसलिए भगवान ने कहा है ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही। तो आत्मज्ञान ही मनोनाश का उपाय है, और कोई उपाय